ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणातिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यं प्रभजन्तं मनुमेतमपेतकृत्यं द्वीपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयता तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथ राजमणि श्रीमद् भागवतार मरीचि माला तदई रचयिता ओम विष्णुपाद सत्यन श्री भक्ति मोह ठाकुर के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं वैष्णव मंडली श्रोता सभी के लिए यथा योग्य बंदन अभिवंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ। श्रीमद् भागवत की मरीचि माला की आज छठवीं किरण हम प्रारंभ कर रहे हैं और छठवीं किरण का विषय है भगवद रस। तो जो भगवान हैं वे रस स्वरूप हैं। देखो हम सबके जीवन में रस तो होता ही है ना। जो चीज़ भगवान में है वो हमारे अंदर आएगी। जो चीज़ भगवान के अंदर नहीं है वो हमारे अंदर आ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसे कि भगवान साकार हैं, इसलिए तो हम साकार हैं। जैसे कि भगवान निर्गुण है, लेकिन हमारी भक्ति निर्गुणा है, चाहे हमारा शरीर सगुण क्यों ना हो। तो उपनिषदों में कहते हैं रसो वही साहा, जो भगवान है वो रस स्वरूप है। अब इस रस के लिए हमारे यहाँ पे खूब विवेचना हुई है भक्ति शास्त्र में। संसार में जो लोगों ने हिंदी संस्कृत ये सब ग्रंथ पढ़े होंगे उन्होंने देखा होगा कि साहित्य दर्पण, रस गंगाधर, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं और ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं, कवित्व कितने प्रकार के होते हैं। तो उसको बनाया गया। और जहाँ तक कि जैसे कि कवित्व है, सवैया है, पद है, उनका एक खास राग रागिनी भी रखी गई। ठीक है। कवित्व रचे गए, राग रागिनी रची गई, सवैया रचे गए और हम लोग बीच बीच में सब लोग है ना, सब लोग उसको गाते भी हैं। इसी प्रकार संस्कृत में श्लोक और श्लोक मंदाक्रांता छंद कैसे गाया जाएगा, शिखरणी छंद कैसे गाया जाएगा, शार्दुल विकृत छंद कैसे गाया जाएगा, गीत गोविंद कौन से किस तरह से कंपोजिंग किया जाएगा। तो इस तरह से उसका कंपोजिंग भी होता है, तभी वो सुर में गाया जा सकता है। तो जितने भी राग हमारी जो ये हैं तुंग विद्या, वो तो गायन में सबसे एक्सपर्ट हैं। वो हमेशा उनके हाथ में तानपुरा रहता है और बजाती हैं। और जब कृष्ण और राधा सखियों का गान प्रतियोगिता हो जाती है और ललिता जी उसमें न्यायाधीश बन जाती हैं, तो कभी कभी ललिता जी भी जब गाती हैं, हमारी किशोरी तो गांधर्विका है ही, गांधर्विका मतलब गान में एकदम प्रवीण है। इसी प्रकार से ललिता जी है, वो सप्तम स्वर, कृष्ण यदि पंचम स्वर से गाएंगे तो ललिता जी सप्तम स्वर से गाएंगी और बड़े सुंदर सुंदर श्लोक की रचना आती है जब ये दोनों गाते हैं। रस 5 प्रकार का है, शांत, दास, सख्य, वात्सल, मधुर।
वृंदावन में शांत साइलेंट है। वहाँ पे यमुना जी हैं, यद्यपि उनके अंदर बहुत उत्साह है, लेकिन एक प्रकार से वो शांत रस में भी हैं, शांत रस में भी हैं। यद्यपि यमुना जी उनकी सखी हैं, उनके अंदर परम उत्साह है, तरंगे आती ही रहती हैं प्रेम के कारण। वृक्ष हैं, पशु पक्षी हैं, गैयाएं हैं, इस तरह से हम वर्णन देखा करते हैं। रस, स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव, अनुभाव, है ना, इन सबसे मिलाकर रस की उत्पत्ति होती है। जब ये रस हृदय में स्थायी बनकर हो जाता है, अर्थात मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जब भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई दिखता नहीं। कैसे? मीरा ने बोल दिया मेरे तो गिरधर गोपाल, तो वो यहाँ वहाँ ऊपर नीचे चारों तरफ उनको गिरधर की ही उत्कंठा रहती है, उनकी बन के रह गई। इसी प्रकार से हमारे एकनाथ जी, जय हरि विठल जय हरि विठल, विठल 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 विठल, अब विठल की बन के रह गए। हमारे माधवेंद्रपुरी खीर चौरा जी के, गोपीनाथ जी के, रात दिन वहीं पर। और गोपीनाथ जी भी ऐसे रहे कि माधवेंद्र तू चंदन तो लाया है, चल वहीं खीर चौरा में लगा दे, मुझे चंदन मिल जाएगा। वो गोवर्धन से लेने गए थे। इसी प्रकार से हमारे सनातन गोस्वामी वो गोवर्धन के, और विशेष रूप से मदन मोहन जी के, उनके बनकर रात दिन जहां देखो वहां मदन मोहन। कर्माबाई को खिचड़ी मिल गई खाने, खिचड़ी खाई कर्माबाई की उन्होंने। सनाबाई के उपलों में से जय हरि के नाम निकलने लगे। तो जो जिसको अपना लेता है उसको अपने चारों तरफ देखता है, जिसका हो जाता है। इसलिए कभी कभी ऐसा कहते हैं कि एक स्वरूप दिया जाता है हमारे यहाँ पर, अभिधेय तत्व, दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमाधर श्रीमद रत्नागार सिंहासन स्थव श्री श्री राधा श्री गोविंद देवो प्रेष्ठा लिवि सेव्य मानो स्मरामी। तो हम जाते हैं गोवर्धन में, जाते हैं वहाँ रत्न बेटी देखते हैं, वहाँ दिव्य वृंदावन में गुरुदेव बताते हैं कि अरे तुम लोग ध्यान करो, किशोरी जी और भगवान बैठे हैं, चारों तरफ सखियां हैं, मंजरियां हैं, और वहीं पर हमारी किशोरी जी कई प्रकार के स्वरूप गुरुदेव बताया करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को तांबुल दे रही हैं, तांबुल अर्पण कर रही हैं, अनेक प्रकार की वहाँ सेवाएं हैं। वहाँ कौन कौन सी सेवाएं हैं? तो रघुनाथ दास गोस्वामी के बिलाप पुष्पांजलि में हम देखते हैं, और रूप गोस्वामी की उत्कलिका वल्लरी में हम देखते हैं, संकल्प कल्पद्रुम में देखते हैं, कितनी ही प्रकार की सेवाएं हैं। राधा रसोधा निधि में हम ये सब बन, तो जो है जिसका बन के रह जाता है तब मालूम पड़ता है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो चारों तरफ घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। यहाँ गए, अरे बस जा रही है, चलो वहाँ चलो, अरे यहाँ पे जा रही है, वहाँ चलो, ये चलो। ऐसे लोगों का कोई एक खास कॉन्सेप्ट नहीं होता। ऐसा नहीं कोई कहता है कि आप लोग जाओ मत, जाओ, अवश्य ही जाओ, लेकिन एक कॉन्सेप्ट, एक जो एक इमेज है, एक भगवान श्री कृष्ण की कोई लीला है, कोई है, उस पर भी हमारे एक ध्यान केंद्रित होते रहना चाहिए। रूप गोस्वामी यहाँ पर जीव गोस्वामी के लिए उन्होंने राधा दामोदर प्रकट कर दिया, किया कि नहीं? जीव गोस्वामी के राधा दामोदर है। और भैया हमारे तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए शालिग्राम से प्रकट हो गए। तो ऐसे हम बहुत वर्णन करते हैं, लेकिन तुलसीदास जी को इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। कृष्ण आप हजारों रूप दिखाओ, मुझे तो राम ही रूप अच्छा लगता है, मुझे राम के रूप में ही आ जाओ। और बहुत से ऐसे हैं जो राधा राधा राधा, और बहुत से ऐसे हैं, इतने ही लोग जो श्रीमद् भागवती उनके लिए प्राण स्वरूप है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। तो ये जो चीज है, ये जो ऊर्जा मिल रही है, ये किससे मिल रही है? ये जो शक्ति है, ये प्रेरणा है, ये रस। तो रस का जो जितना उन्नयन उन्नत भक्तों के साथ, सिद्ध भक्तों के साथ, रसिक भक्तों के साथ जब हमारा संग होता है तो हमें ये चीजें मिलने लगती हैं। और हम उन्हीं के प्रति अपराध कर बैठे, सेवा तो बहुत दूर की बात है, फिर वो रस मिलता नहीं। कई सारे जन्म झोंक दिए जाते हैं, कई सारे जन्म ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। तो हम उनके भी सम्मान नहीं कर पाते। क्यों? हमारी दुर्दशा सामने आ रही है। रस अब यहाँ पे बढ़ जाएगा। हमारे रूप गोस्वामी को चिंतन कर रहे हैं, और चिंतन करते करते उनको हंसी आ गई। हंसी आ गई तो जो वहां से खंजर कृष्णदास थे, जो थोड़ा लंगड़ा कर चलते थे, उनको लगा कि मुझे देखकर हंस रहे हैं, जबकि उनको देख के नहीं हंस रहे थे।
वो तो कुसुम सरोवर में जो भगवान श्री कृष्ण राधा की पुष्प चैन लीला चल रही है और कृष्ण की जो वहां पर धूर्तता चल रही है राधा जी को छेड़ने की, उनको देख के उनको हंसी आ रही है। किशोरी जी फूल चैन कर रही है और आप जाकर के वृक्ष की डाली को नीचे खींच लेते हैं। तो किशोरी वो तो चाहती है किशोर जी कहें बचाओ बचाओ और किशोर जी उनका आलिंगन करें, क्योंकि दोनों एक ही है। रस दो रूप धारण कर लेता है। ये रस स्नेह मान प्रणय राग अनुराग उससे बढ़कर भी कहाँ तक पहुंच जाता है। ये रस रूढ़ भाव, हम लोगों ने चेतन शिक्षा में पढ़ा ना, प्रेमारूढ़ या प्रेमारुक्षु, प्रेम पे चढ़ना चाहता है साधक और फिर प्रेमारूढ़ हो जाता है। उसके बाद अधिरूढ़ की मोहन मोदन मादन अवस्थाएं होती हैं। मादन तो ठीक है, दोनों मिल रहे हैं, मिलन है, लेकिन मिलन में भी जो विरह की स्थिति है वो बड़ी एकदम हृदय को एकदम इतना बिलाव किशोरी जी का होता है वो असहनीय। उन्हीं भावों का आस्वादन करने के लिए श्रीमन महाप्रभु आए और क्या कहलाए, रसराज। तो रसराज श्री कृष्ण और महाभाव स्वरूपा किशोरी जी, इन दोनों को मिलाकर के कौन बने, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। तो रस की विशेष व्याख्या है उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में। पांचों रसों के विषय में, आलम्बन के विषय में, विभाग के विषय में, 33 प्रकार के व्यभिचारी के विषय में, अनुभावों के विषय में विस्तार से दिया गया है। और वहां पर वेदग्ध माधव, ललित माधव, जितने भी ग्रंथ हैं मादन में, जैसे कि अभी हम आगे पढ़ेंगे वो जरूर लेंगे भक्ति विनोद ठाकुर भ्रमर गीत को। किशोरी जी मादन का जो स्वरूप है, चित्र जल और उद्घूर्णा जिसमें चक्कर बहुत आते हैं, पछाड़ खा खा के गिरती हैं, मूर्छित अवस्था, इसमें रस है, सूखा वैराग्य नहीं है। शुष्क वैराग्य वालों का क्या काम ही नहीं है, इसलिए उदासीन संप्रदाय वाले, ये संप्रदाय बोलना शुष्क वैराग्य है। यहाँ पर कैसा वैराग्य है, कृष्णमय, कृष्ण से युक्त है, प्रेम वैचित। अक्सर हम सब रोज ही गाते हैं, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवन निधने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम। ये जीव गोस्वामी गा रहे हैं और फिर वहीं पे वो एकदम गाते हैं, देखो ये उद्घूर्णा, मोदन मादन। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि, जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण गति मम, राधा कृष्ण गति मम। राधा कृष्ण मेरी गति, ये दोनों एक हैं, इसमें प्राकृत कुछ भी नहीं होता। 4 प्रकार के सत्व हैं भाई, विशुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व, ज्ञान मिश्र सत्व और माइक सत्व। विशुद्ध सत्व भगवान श्री कृष्ण के परिकर, जैसे वसुदेव इत्यादि, इनमें विशुद्ध सत्व जब होगा तो भगवान श्री कृष्ण की उपलब्धि हो जाएगी। तो आप सोचो कि जब प्राकृत जो छाया है यहाँ पे तमोगुण भरा पड़ा है और वहां पर जो अप्राकृत है उसका यहाँ पे क्या लेना देना है, कोई दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। जहां तक कि ये कहा गया, जब रासलीला हुई, रासलीला का फल क्या है, इस रासलीला का जो भी श्रवण करेगा, वो भी किससे, वहां पर शर्त रखी गई है, रसिक वक्ताओं से। वहां पर ये नहीं कहा ज्ञानियों से सुनो, वहां पर ये नहीं कहा कि वैरागियों से सुनो, ये कुछ भी नहीं कहा। रस से कहा, रस से जो परिपूर्ण है। रसिका भूभि भावुका, श्रीमद् भागवत का पान कौन करोगे, हे रसिको हे भावुको। तुम्हारे हृदय में भावना कुछ है, रस भरा पड़ा है, अभी तो मैं और मेरा ही नहीं हटा, तो रस कहां से आएगा। जब शास्त्र पढ़ते हो तो ऐसे पढ़ो कि हे भगवान, हमारा शास्त्र में प्रवेश हो और शास्त्रों का हम में प्रवेश हो, तब तो पढ़ना हुआ। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि मन ग्रंथ मत बोलो, अपना मन मत मिलाओ, शास्त्र समझ में ही नहीं आएंगे। हम अपनी बुद्धि से शास्त्र को, अरे ब्रह्मा जी ने इतनी दफे पढ़ा तो भागवत समझ में नहीं आती, हम क्या समझेंगे। ये समझना चाहिए इस बात की गंभीरता को। तो रस की अवधि है मोदन मादन, जिसके लिए महाप्रभु आए थे। तो इन दोनों को हमारे ठाकुर ना सो रमण ना सो रमणी दोनों पेशल जान। इनमें कौन रमण है कौन रमणी है
दोनों एक ही है। बस अपने विहार की दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण राधा स्वरूप और राधा ही कृष्ण स्वरूप बन जाती है। ये उनका विहार है, केली विलास है, केली कुंज है। निधि वन में आकर के उनके पास कुछ है तो नहीं देने के लिए। राधा जी को क्या देंगे? वो क्या दे सकते? क्या नहीं है राधा जी के पास? क्या देंगे? कपड़े लत्ते वस्त्र आभूषण क्या देंगे? वो तो मखेश्वरी, किरेश्वरी, सुदेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, तीनों वेदों की जो सरस्वती है उसकी भी ईश्वरी है, प्रमाण शासनेश्वरी। सभी जितने भी वेद पुराण है, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमुद, ये सब जो है राधा जी की, कितना शंकर जी उनकी वंदना कर रहे हैं। इस प्रकार से जब आता है तो ऐसे रसमय तत्व को उन्होंने श्रीमद् भागवत में से लिया है। ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हुए इसका वर्णन पढ़ेंगे। सबसे पहले बताया, इसमें इन्होंने राय रामानंद जी को प्रणाम किया है। राय रामानंद चैतन्य चैतामृत में राय रामानंद संवाद, जैसे कि श्रीमद् भागवत के पंचाध्यायी प्राण है, इसी प्रकार से जगन्नाथ की रथ यात्रा, रूप गोस्वामी को उपदेश, सनातन गोस्वामी को उपदेश, राय रामानंद संवाद और ये रथ यात्रा इत्यादि चैतन्य चैतामृत के प्राण है। राय रामानंद जी को उन्होंने प्रारंभ से लेकर के कि सबसे पहले मनुष्य वर्णाश्रम धर्म में आता है, वर्ण, चार आश्रम, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण इत्यादि वर्ण, आश्रम, गृहस्थ इत्यादि। इसमें से अरे महाप्रभु कहते छोड़ना, ये तो सब बाहर की बातें, इनसे क्या लेना देना है, मनुष्य इसमें रम जाता है। तो बड़ा ही सुंदर राय रामानंद संवाद हुआ। और ये राय रामानंद कौन है? वास्तव में विशाखा सखी। ये राय क्यों कहते हैं इनको? राजा ये राजा थे, गोदावरी के तट पर महाप्रभु से मिलने आए। महाप्रभु का अद्भुत तेज देखकर ये उनसे आकर्षित हो गए। दोनों आलिंगनबद्ध हुए और वहां पर बरसात हुई। तो महाप्रभु ने क्या किया? अपनी सारी शक्ति का संचार राय रामानंद जी में कर दिया और राय रामानंद जी से निकल करके जब मेघ है वो बरसात किया और फिर पहुंचते पहुंचते रस के अंतिम समय तक, यहाँ तक पहुंचे मादन तक, जहाँ पर महाप्रभु जी ने राय रामानंद के मुख का आच्छादन कर दिया कि बस इतना ही, इसके आगे कुछ नहीं। तो जो विशाखा सखी हैं, तो रस के लिए उनको प्रणाम किया है भक्ति विनोद ठाकुर ने। हम सब भी मिलके उनको प्रणाम करते हैं, जिससे कि ये कुछ तत्व हमारे अंदर आए। ये न विस्तारितो गौर कृपा रस सागराः विशाखी का स्वरूपम रामानंदमहं भजे। मैं श्री विशाखा देवी के अवतार स्वरूप उन श्री राय रामानंद जी का भजन करता हूँ, जिनके द्वारा श्री गौरांग महाप्रभु की कृपा से रस रूपी सागर का इस जगत में विस्तार हुआ है। राय रामानंद ने आकर के ये सब नहीं बताया होता तो हम रस को नहीं समझ पाते। क्या विरह है, क्या मिलन है, क्या प्रेम वैचित्य है, ये हम नहीं समझ। क्या किल किंचित भाव यहाँ, एक साथ 7 भावों का राजा जी आस्वादन कर रहे हैं, ये सब हम नहीं समझ पाते। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये लिखा, गुरुवष्टक साक्षात हरिते समस्त शास्त्री उक्त सथा भाव्यते विसद्वी किंतु प्रभुरिया प्रियवतस्य बंदे गुरु श्री चरणारविंदम। कैसे हैं वो श्री हरि? वहाँ केली कुंज में हमारे गुरुदेव किस प्रकार से रसास्वादन करते हैं। उद्धव जी से भी हमारी गोपियों ने साधारण भाषा में कहा, ये प्रेम की बातें हैं उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। अरे यहाँ पर हमने अपना सब कुछ उसको दे दिया और वो देखो कैसा निकला। गुरुदेव के लेक्चर में है, कृष्ण को ब्रज में कुछ काम नहीं है, वो तो अच्छा है कि गोपियों ने उसको अपना लिया। ये तो क्या करते, ब्रज में तो पढ़ाई भी नहीं है, वहाँ पाठशाला भी नहीं है, यहाँ वहाँ घूमते रहते, और वही तो उन्होंने किया है। गोपियों की मटकी दौड़ी है। तो ये जो पूर्ण रूप रस है, एकदम रस। मायरी ब्रज की गली अति साकरी, इसमें साकरी और मैं साकरी गली में कांकरी चुभत है। कांकरी क्या है? भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है। तो वृंदावन में बरसाने में आज भी हम जाकर देखते हैं, वहाँ पर ब्रह्माचल, ब्रह्मा जी वहाँ पर्वत के रूप में है। नंदगांव में नंदीश्वर शंकर जी पर्वत के रूप में है और गोवर्धन में हमारे विष्णु जी पर्वत के रूप में है। क्यों हो जाते हैं ये? रस का आस्वादन करने के लिए।
जड़ चेतन बन जाता है और चेतन जड़ बन जाता है। जो परम चेतन है वो वहाँ पर जड़ बनकर रसास्वादन कर रहे हैं। गोवर्धन की गुफाओं में तो कंदराओं में वहाँ पर सरोवर है, वहाँ पर बगीचे हैं, वहाँ पर हर प्रकार के सिंहासन इत्यादि दिए जाते हैं। इसी प्रकार से शंकर जी वहाँ पर आस्वादन करते हैं और यहाँ पर ब्रह्मा जी। तो वहाँ पर जो दूध दही गिराया गया आज भी वहाँ पर निशान पड़ रहे हैं, सब गिर रहे हैं। हम वहाँ पर जाकर देखते हैं, इतनी पतली पतली गलियाँ हैं और उन गलियों में, उन वादियों में, उन घाटियों में राधा जी देखती हैं कि श्री कृष्ण दलबल के साथ चले आ रहे हैं। गोपियों के अंदर छोटी छोटी हमारी 12-13 वर्ष की गोपियाँ खिलखिला के हंस पड़ती हैं, लेकिन कृष्ण के आगे गंभीर हो जाती हैं और दिखाती कि हमारा जैसे उनसे कोई लेना देना नहीं है। कृष्ण भी समझ जाते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं अचानक उनकी मटकियों में। तो क्या जहाँ राधा जी के यहाँ पर 9 लाख गायें थी, उनको जरूरत थी क्या? उनको जरूरत थी क्या दही बेचने की? कोई जरूरत नहीं थी। हमारी तो माए बहनें ऐसी सारे संसार को ऐसे दूध दही का दान कर देती। हमारे ब्रज में क्या कमी है? जा करके देखो ब्रज परिक्रमा में कितनी रोटियां, कढ़ी बड़ी ऐसी हमारी माए, उनके यहाँ क्या कमी है? बैठा के खिलाती रहती है। परंतु सुनो सखी वहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हर मिले एक पंथ 2 काज। इसी बहाने हरि मिल जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य, उनका लावण्य इतना आकर्षक है, इतना आकर्षक है कि सब अब वहां पे देखो दुर्वासा इत्यादि तो महल लोक में रहते हैं, लेकिन फिर भी आते हैं ना नीचे। और राधा जी जब भगवान श्री कृष्ण से, गोपाता अपनी उपनिषद, राधा जी कहती हैं कृष्ण से हमें ब्राह्मण भोजन कराना है। तो कृष्ण कहते जाओ दुर्वासा जी के पास चली जाओ। सही शब्द है तो दुर्वासा, जो दुर्वा को खाते हैं, लेकिन वो तद्भव उसका हो गया दुर्वासा। जो दुर्वा को ही आशिता, दुर्वा को ही खाते हैं, ऐसे दुर्वासा है ना। तो उन्होंने कहा कि दुर्वासा जी खाएंगे? बोले हाँ। गई तो जमुना जी में एकदम उफान आ गया। कृष्ण जमुना जी में बहुत तूफान आ गया, हम वहाँ कैसे पहुंचेंगी? जमुना जी से कह दो कि मैंने कभी किसी स्त्री को स्वप्न में भी स्पर्श नहीं किया हो तो वो तुम्हें रास्ता दे देंगे। अब तो गोपियों को जो हंसी आई खिलखिला के कि सारे इतना बड़ा ये व्यभिचारी, लवार, स्त्री लंपट, और ये कहते हैं स्त्री और किया ही क्या है? कृष्ण मुस्कुराए तो राधा जी बोले जाके तो देखते तो हैं। जैसे ही कहा एकदम यमुना शांत हो गई। कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए, गोपियां पार हो गई। और जो दुर्वासा जो कुछ भी नहीं खाते, तो गोपियां जितना ले गई सबकी सब उन्होंने खा लिया। योग बल है ना, और कृष्ण का चित्त बल भी है। और जब वहां से लौटी तो वापस पूरा की पूरा यमुना में उफान आया है। दुर्वासा जी के पास गई, हे महात्मन, हे ऋषिवर, हम कैसे पार जाएंगी? बोले जाके कहो यमुना से यदि दुर्वासा ने दुर्वा के अलावा और कभी कुछ खाया हो तो वो ना शांत हो, यदि और नहीं खाया हो तो शांत हो जाए। उन्होंने ये कहा कि दुर्वासा ने अन्य का कुछ नहीं खाया है तो आप शांत हो जाए। तो दुर्वासा ये जमुना जी शांत हो गई और ये आ गई। तो इस तरह से दुर्वासा जी ने राधा जी को कृष्ण को प्राप्ति करने के साधन बताए। इसी में तुम्हारा जो तुमको गोपाल मंत्र मिला है ना, यही है, वहीं से निकला। वैसे तो वास्तव में वो रास पंचायत है, इससे निकला, जगो कलम बाम विश्राम मनोहरम में से, लेकिन उसमें से निकला। और निकल करके यही तो भगवान श्री कृष्ण की जब बंशी बजती है और राधा जी भी जब उस बंशी को अपने हाथों में धारण करती है, तब वहां से चारों तरफ जो कल नाद निकलता है, अव्यक्त नाद निकलता है। वही हमारे ऋषियों को, देवताओं को भी यदि उनके अंदर कोई पोटेंसी है इत्यादि को, क्योंकि कुछ ना कुछ तो देवताओं की सुकृति तो है, क्योंकि जब भगवान लीलाएं करते हैं तो देवता के पुष्प वर्षण करते हैं, कुछ तो दर्शन उनका हो ही रहा है। इसी प्रकार से जो अर्जुन को विराट रूप दिखाई दिया है, तो संजय को भी तो दिखाई दिया कि नहीं दिया? तभी तो धृतराष्ट्र को बोले, या संजय की सामर्थ्य भगवान का धृतराष्ट्र देखने की। और देखो, और धृतराष्ट्र को बता भी रहे हैं कि देखो श्री कृष्ण विराट रूप दिखा रहे हैं, उसके बावजूद भी उसकी बुद्धि चली क्या? हम में से सभी ऐसे ही है, खूब सुनते हैं खूब, लेकिन हृदय में पोटेंसी नहीं है। और ये पोटेंसी कहाँ से आती है? भजन भजन भजन। और भजन ऐसे तत्व ज्ञान के साथ,
भज गौरांग लेह गौरांग, जप गौरांग रे नाम रे, जे जन गौरांग भजे ते हमारे प्राण रे। तो ये तो ऐसा टॉपिक है, तो भगवान की शुभ आशीर्वाद रहा तो हम राय रामायण संवाद अवश्य ही पढ़ेंगे, बहुत सुंदर है। श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय नमः। अखिल रसों के कदम, कदम कहते समूह, स्वरूप श्री कृष्ण के कुछ एक रसों का परिचय देते हुए श्रीमद् भागवत दशम स्कंद के 43वें अध्याय के 17वें श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित सभा में कहते हैं, ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, इसमें हमारे 12 रस आ गए। मल्ला नाम शानीराम नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः। मृत्युर्भोज पतिर्विराट विदुषां तत्त्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजाः। तो यहाँ पर देखो कुबला पीड़ हाथी को मारा, दोनों भाइयों ने दोनों हाथी के दोनों दांत एक एक अपने कंधे पर, अद्भुत शोभा है, उसको लेकर के चले और दोनों के थोड़ा थोड़ा सा वहां पर खून की छींटे भी दे दी, और भी ज्यादा सुंदरता हो गई। उसके बाद चले हैं, चारों मुष्टिक को मारा है और शल तोशल को मारा है, चारों पहलवानों को। उस समय उस कृष्ण ने जो नाट्य रंगमंच लगवाया, पहलवानी का अखाड़ा लगवाया वहां पर और युद्ध करवाया, और कहा सब लोग कह रहे कंस तेरे को लाज नहीं आती, तेरे इतने लंबे चौड़े पहलवान, ये छोटे छोटे 2 बालक, पूरे तो हमारा खेल है, हम कोई मारना थोड़ी चाहते हैं। उसको मना कर दिया हमने, तो ऐसी बस ये बच्चे वीर हैं, बड़ी वीरता की कहानियां सुनी है, ऐसे हम खेल खेल रहे हैं। तो उस समय उन भगवान श्री कृष्ण और बलराम की जो शोभा हुई है वो यहाँ पर बताया गया। कैसे बताया गया कि उस कंस के रंगमंच पर जब श्री कृष्ण बलराम जी के साथ कंस की रंगशाला में उपस्थित हुए, तब वहां पर उपस्थित सभासद जितने भी सब बैठे थे वहां पर, जिसका जो रस था वह उसी रस के अनुकूल श्री कृष्ण का दर्शन करने लगा। जिसका जो रस था, कैसे, जैसे वीर रस प्रिय मल्ल जो योद्धा थे, बलिष्ठ पुरुषों ने देखा कि साक्षात वज्र स्वरूप श्री कृष्ण उदित हुए हैं, उनको वज्र के समान दिखाई दिए कि श्री कृष्ण वज्र के समान है, अभी हमारे ऊपर वज्र चल जाएगा, ये दिखाई दिए मल्लों को। मधुर रस प्रिय स्त्रियां जो मथुरा की नागरियां हैं, उन्होंने श्री कृष्ण को साक्षात मूर्तिमान मनमथ कामदेव के रूप में दर्शन करने लगे। मनमथ, कामदेव क्या करता है, मन को मथित करता है, मन को चंचल कर देता है। वास्तव में तो मन है ना, कुछ है ही नहीं, मन कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे अंदर ये काम बाप ये सब आते रहते हैं ना, काम को मतलब लोभ मोह ये सब, तो यही मन है उसको चंचल कर देता है। और फिर हमारा भजन भजन सब रहता है, तो जिस समय हम भजन करने बैठते हैं ये सब आएंगे ही, निश्चित रूप से आएंगे। उनको हमें नाम हट के झाड़ूदार बनते हैं, इन सबको बिल्कुल हटा देना है, ध्यान ही नहीं देना है। तो हमारे जो तो मनमथ है कामदेव, और श्री कृष्ण कौन है, साक्षात मनमथ मनमथ, वो मनमथ को भी मनमथित कर देने वाले हैं। शंकर जी ने तो कामदेव को 1 मिनट में जला करके राख कर दिया। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अभी तू आजा, मैं कोटि कोटि गोपियों के साथ हूँ, तो वहां पर तू अपनी वीरता का प्रदर्शन कर। 5 बाण, कामदेव के 5 बाण हैं, चला के दिखा, और भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया। तो यहाँ पर भगवान क्या कहलाए, योगेश्वरेश्वर, योगेश्वरों के भी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, अच्युत हैं, कभी भी संसार से गोपियों के साथ रहते हुए भी वो सबसे अप्रभावित रहते हैं।
इस तरह से कृष्ण की महिमा दिखाई। वहां पर तो उद्दीपना भी कितनी थी, चंद्रमा था, सब जो 12 मासों में फूल खिलने चाहिए थे सारे फूल खिले थे, नदी सुंदर सुगंध बह रही थी और सुगंधित वायु बह रही थी। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण को तो ऐसे साक्षात मनमत के रूप में दर्शन करने लगी। और जो साधारण मनुष्य थे उन्हें जगत के एक नरपति के रूप में, राजा के रूप में देखने लगे, क्योंकि अब उनको पता था कि कंस मार दिया जाएगा और वसुदेव अपने पुत्र बलराम और कृष्ण को ही राजा बनाएंगे। लेकिन कृष्ण ने क्या कहा, अपने पिता को भी नहीं, मेरे नाना जी को इसने कंस ने जेल में डाला, नाना जी ही महाराज बनेंगे। उनको महाराज रहा और वसुदेव राजा बन के रहे और उग्रसेन महाराज बन के रहे, वसुदेव राजन बन के रहे। और तो वो उनको विस्मय अर्थात अद्भुत रस का आस्वादन किया। हास्य प्रिय सखाओं ने उन्हें अपने प्रिय मित्र के रूप में देखा। इसमें हम सख्य और वात्सल रूप देखते हैं। इसमें आ जाएगा मधुमंगल। ऐसे तो भगवान के बहुत सारे सखा हैं, लेकिन मधुमंगल उनका कृष्ण के प्रति वात्सल रस है और वो एकदम हंसी मजाक करते हैं। इसके बाद भयभीत असत नाम मात्र के राजाओं ने, जो कंस के मित्र हैं, उन्होंने श्री कृष्ण को शासनकर्ता के रूप में देखा। इसमें रौद्र रसाभास हुआ। माता पिता ने अत्यंत सुंदर शिशु के रूप में दर्शन किया। यहाँ वात्सल्य रस और करुण रस है। भोजपति कंस ने श्री कृष्ण को साक्षात मृत्यु के रूप में देखा। भयानक रसाभास। तो अच्छा, ये कंस की एक विशेषता भी है भाई। भविष्यवाणियां 2 हुई, तो एक तो कंस की हो गई कि तेरे को आत्मा पुत्र मार डालेगा, तब से वो भयभीत है। तभी से भगवान श्री कृष्ण का इतना चिंतन करता है, तो ये आवेश हो गया। ये आवेश क्या होता है, जैसे कि मानो किसी को कह दिया गया हो कि भैया देखो यहाँ पर एक सांप है, तो उसका मन सांप में ही लग जाएगा, कब कहाँ से निकलेगा, यहाँ वहाँ सब इधर देखता रहेगा चारों तरफ। यहाँ हम कहते देखो कोई चीज यहाँ थी, अब ये भी खो गई, यही रखी थी, तो सबका मन उसी में लग जाएगा। इसी प्रकार से कंस को भय से चारों तरफ कृष्ण कृष्ण दिखाई देते थे, हमेशा उनके चिंतन में रहता था। तो कंस ने भय से भगवान को प्राप्त किया है। और एक आकाशवाणी हुई शिशुपाल के समय, जब कुंती की बहन शुद्धकीर्ति, उसके हाथ में जब ये बच्चा हुआ, 4 भुजाएं थी और 3 नेत्र थे। आकाशवाणी हुई कि जिसके हाथों में जाने से इसकी 2 भुजा रह जाए और 1 नेत्र चला जाए, ये विरूपाक्ष था, उसको उसी के हाथ से मारा जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण घूमते घामते यहाँ भी आगे बुआ के यहाँ। बुआ बोली देख कन्हैया, देख मेरा बेटा देख कैसा हुआ है। तो भगवान ने तो दूर से देखने मात्र से ही उसको ठीक कर दिया। फिर भी शुद्धकीर्ति ने जबरदस्ती उनके हाथ में दे दिया। भगवान ने हाथ में ले लिया। हाथ में लेते ही, वैसे तो देखने मात्र से ही हो गया था, हाथ में लेते ही। अब तो बस जब ये शिशुपाल बड़ा हुआ तो उसके दिमाग में यही बैठ गया कि मेरी मृत्यु कृष्ण से ही होगी। तभी उस समय कहा शुद्धकीर्ति ने, कृष्ण इसको मारना मत। तो मैं क्यों मारूंगा, बोले फिर भी आकाशवाणी हुई है तो ठीक है, यदि कोई गुनाह नहीं करेगा तो मैं इसके 100 गुनाह माफ कर दूंगा। ऐसा ये गुनाह करेगा ही क्यों तेरे प्रति, ये करेगा ही क्यों बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसे बुआ भतीजे बात हो गई, परंतु उसी समय से उनसे द्वेष करने लगा। और द्वेष के कारण उसने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया, क्योंकि मन उनमें आविष्ट हो गया। जड़ बुद्धि वाले मनुष्यों ने, जिनकी बुद्धि जड़ है, ऐसे विराट विश्व रूप को देखा, भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को देखा। ये विभत्स रस का आभास हुआ है। और परम योगियों ने उन्हें परम तत्व के रूप में देखा, अर्थात शांत रस का आस्वादन हुआ। और जो वृष्णिवंशी है, जितने भी वृष्णिवंशी वहाँ पर बैठे हुए हैं, वसुदेव इत्यादि ये सब उनके वंशज पुरुष, पहले परम देवता के रूप में दर्शन करने लगे, यानी दास्य रस, उनको परम देवता के रूप में। दास्य रस तो भगवान का आकर्षित करता ही है। आप कोई भी देखो, सबसे पहले भगवान की जो मूर्ति है वहाँ पर अनंत शैया पे वो बैठे रहते हैं। आपको पता है वो करवट भी नहीं बदलते। जब ये चातुर्मास होता है तब देवोत्थान एकादशी में वो करवट बदलते हैं महाराज, ऐसी शयन करते रहते हैं। तो हम गाते हैं, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं
लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भगवय हरम सर्वलोकैकनाथम। ऐसे तो शांताकार हमें आकर्षित हो जाता है। जो लोग हनुमान जी के भक्त हैं, देवी जी के भक्त हैं, भगवान शंकर के भक्त हैं, वो लोग भी इस रूप में आकर्षित हो जाते हैं। और फिर जब इस रूप की तरफ आकर्षित होते हैं तो धीरे 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 जब गीता सुनते हैं, अरे कृष्ण है, द्वारका कृष्ण, गीता बड़ी अच्छी है, और धीरे धीरे फिर वहाँ पर अर्जुन उनकी बातें सुनते हैं और अर्जुन कहते हैं कि मुझे आपका द्विभुज रूपी पसंद है, तो वहाँ पर फिर ब्रज वृंदावन में आ जाते हैं। और फिर जब राधा जी का नाम सुनते हैं तो धीरे धीरे राय रामायण संवाद में यही बताया गया, धीरे धीरे मनुष्य का फिर जो रस है, जो स्वाभाविक रस है, क्या राधा कृष्ण की भक्ति, वही स्वाभाविक रस है, उसको प्राप्त होने लग जाता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 19वें श्लोक में शौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत गोस्वामी से क्या कहा? वयन्तु न पितृपयाम उत्तम श्लोक विक्रमे यक्षणवताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। ये सबको रटा रहता है, स्वादु स्वादु पदे पदे, है ना। जिनकी लीला कथाओं को श्रवण करके रसिकों का आस्वादन पद पद पर, उत्तरोत्तर का मतलब होता है, हम कहते हैं एक के बाद एक के बाद और आगे बढ़ के एक के बाद उत्तरोत्तर उनकी प्रगति हो रही है, डे बाई डे प्रगति हो रही है। तो स्वादु पदे पद पर उत्तरोत्तर बढ़ता ही चला जाता है। श्रवण करके रसिकों का आस्वादन, जिनकी कथाओं को, अरे भागवत, मुझे भागवत सुनना है, अरे सुनी तो सही थी वो कथा, नहीं मुझे सुननी है। हर वक्ता के मुखारबिंद से एक ही वक्ता उसी कथा को कहता है, लेकिन हर वक्त वो कथा नव नवायमान लगती है। वक्ता का वैशिष्ट्य भी क्या होता है? जैसी सभा होती है उसके मुखारबिंद से वैसी कथा निश्चित होती है। सभा की पोटेंसी ज्यादा होती है, योग्यता ज्यादा बढ़ जाती है, तो कथा भी बड़ी सुंदर सुंदर निकला करती है। तो रसिकों का आस्वादन उतना ही बढ़ता जाता है। उन्हीं श्री कृष्ण की कथाओं के श्रवण से हम तृप्त नहीं हो रहे हैं। और सुनाओ, और सुनाओ। पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा, पी रहे हैं, खूब रसास्वादन कर रहे हैं, फिर भी मन की तृप्ति नहीं हो रही। अर्थात निरंतर हरि सेवया, हमें कथाएं निरंतर सुननी चाहिए। हरि कथा सुनकर भी तृप्ति होने की अपेक्षा अधिक आस्वादन पाने की आशा से हमारे उत्साह तथा आग्रह में और भी वृद्धि हो रही है। हम बार बार सुन रहे हैं परंतु हम तृप्त नहीं हो रहे, बल्कि हम और अधिक आस्वादन करना चाहते हैं। इसके लिए हमारे उत्साह और आग्रह में और भी अधिक वृद्धि हो रही है। वीर करुण आदि 7 गौण रस है ना, एक है प्राइमरी और दूसरे है सेकेंडरी। तो प्राइमरी तो 5 रस है, और वीर, रस, रौद्र, अद्भुत, भयानक, विभस, ये ऐसे 7 रस और हैं। करुण, ये 7 गौण रसों के दृष्टांत श्रीमद् भागवत में अनेक स्थलों पर वर्णित है। जैसे कि कपिल देव श्रीमद् भागवत के 33 स्कंद के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में देवहूति से कहते हैं, मद्भयाद वाचि वातोयम सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षतीन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युचरति मद्भयात्। देखो मैया देवहूति सुनो, क्योंकि कपिल भगवान के अवतार है। मेरे भय से पवन प्रवाहित होता है, सूर्य ताप प्रदान करता है, इंद्र वर्षा करता है, अग्नि दहन करती है तथा मृत्यु विचरण करती है। यह रौद्र रस का उदाहरण है। तो यहाँ पर कपिल देव ने कहा कि मैया ये सब मेरे से चल रहा है। तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, कुतोयम अग्नि, कुतोयम, जो बिजली है, अग्नि है, ये सब भगवान के वैशिष्ट से ही, भगवान के तेज से सब चमक रहा है।
श्रीमद् भागवत 10:9-18 सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं, स्वमातु स्वेन्न गात्राया विस्रस्तक वस्त्रजाः परस्रजाः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णाः कृपया आसी स्वबंधने। कृपा रस वात्सल्य रस के अंतर्गत है। कृपा वात्सल्य रस के अंतर्गत है। श्री कृष्ण ने जब देखा कि माता यशोदा परिश्रम के कारण पसीने से लथपथ हो गई है तथा उनकी चोटी में गुथी हुई माला पुष्पमाला बेरी शिथिल हो गई है, तब अपनी माता को क्लांत थका हुआ जानकर श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक स्वयं ही बंधन स्वीकार कर लिया। अब है ना, वात्सल्य रस का जो सर्वोत्कृष्टत्व है वो इसमें देखा जाता है। दाम बंधन लीला में उधम तो करते ही है, खूब उधम करते हैं, रसास्वादन ऐसा करा रहे हैं कि घर की जो धेली है वो फलांग नहीं पाते हैं। और जब माता उनको दुग्ध पान कराती है तो कभी कभी माँ का आंचल हटा करके माँ को जैसे बच्चा देखता है उसको माँ को झांकते हैं, फिर छुप जाते हैं, फिर दूध पीने लगते हैं। तो इस तरह से जो योगेश्वरों के कृष्ण, शंकर जी, ब्रह्मा, इंद्र, इनको समझ में नहीं आते, वहां पे वात्सल्य रस का खूब मैया को छका रहे हैं, खूब आस्वादन करा रहे हैं। लेकिन जो उधम के कारण कि घर में बैठा हुआ, घर में जो मटका रखा हुआ है उसको ही तोड़ डाला, तब उसने कहा कि रोज इसके रोज ताने आते हैं, रोज मुझे उल्हाने सुनने पड़ते हैं, ये बहुत ही बिगड़ गया है, इसको दंड देना चाहिए। तो वो दंड देना चाहती है, सारे घर की रस्सियां लगा दी जाती हैं, अपनी रस्सी पहले अपने से बाल खुलती है और फिर नहीं खुलता है तो रोहिणी देवी से कह करके सब खुलवाती, सब कथा ये सब जानते हैं आप लोग। प्रमद मद यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रोते हैं, है ना, और आंखों से आंसू पहुंचते हैं, आंखों से काजल गिर रहा है। सोचते हैं कि मैया को दया आ जाएगी, लेकिन आज तो मैया को बांधना ही है, बहुत परिश्रम कर रही है बेचारी। तब देखा तो यहाँ पर बताया गया कि उनका वात्सल्य भगवान को कृपा पात्र है। तो वो कहते हैं, कभी तुम ही सुतपा कृष्ण थे, तुमने मुझसे मेरा जैसा पुत्र मांगा था, मेरा जैसा मैं दूसरा कहाँ से लाऊं। तो वहाँ पर उन्होंने बाद में अंत में सब रस्सियाँ हटा दी गई और जो यशोदा जी की जो खुद की बालों की चोटी थी, जो बंधे हुए थे बाल जिस रेशमी डोरी से, उसी से कृष्ण बंधे। और बंधने के बाद भी उन्होंने क्या किया, बानरों को खिलाया, राजमार्ग से उस तरफ चले गए कि मैया राजमार्ग की तरफ आ नहीं पाएगी। और दूसरी बात, उखल बंधन लीला भी करनी थी। उखल बंधन लीला में जो नल, कुंवर और मणिग्रीव जो वृक्ष बनकर आए हैं, अर्जुन वृक्ष, उनका भी उद्धार करना था। तो भगवान की जो भी लीला है उसमें कृपा है, एक एक लीला में कई कई कृपाएं भी उनकी रहती हैं। तो उन्होंने यहाँ पे वात्सल्य रस का रसास्वादन कराया है। आप लोग गाते नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूप लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमान। कुंडलों की शोभा हो रही है, गोकुल की शोभा हो रही है। तो कृपा पूर्वक मैया के बंधन को स्वीकार कर लिया। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध के 30वें अध्याय के 18वें श्लोक में श्री शौनक सूत गोस्वामी से कहते हैं, तर्वा किम न जीवंती भस्रा किम न श्वसन्तु यत् न खादन्ति न मेहन्ति किम ग्रासे पशवो परे। क्या बात कही है। अरे वृक्ष क्या जीते नहीं है, पात पात पे भगवान है, हर पत्ती में भगवान है भाई, कण कण में भगवान है, मिट्टी के हर कण में भगवान है। वृक्ष क्या जीते नहीं है, धौंकनी क्या सांस नहीं रहती है ना। हमारे गांव में जहाँ चूल्हे जलाए जाते हैं, जब लकड़ियाँ ठीक से जलती नहीं है तो धौंकनी पर सांस भरी जाती है ना, धौंकनी से फूंक मारी जाती है, धौंकनी क्या सांसें नहीं रहती। और फिर बताया, गांव के पशु क्या भोजन नहीं करते और प्रसव
क्या गांव के पशु प्रसव आदि उत्पन्न नहीं करते? तब क्यों संसारी लोग व्यर्थ ही जीवन धारण करते हैं? कहने का तात्पर्य है कि यदि आत्म तत्व और परमात्म तत्व को जानने के लिए चेष्टा नहीं की जाए तो मनुष्य जन्म व्यथा नष्ट हो जाता है। यह विवश रस का उदाहरण है। विवश मतलब संसार से घृणा हो जाती है। अरे सांस ले रहा है, क्या हो गया? अरे हम तो योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो प्राणायाम कर रहे हैं ना, तू कर ले, खूब कर ले। मृत्यु को रोक के दिखा दे, चल। नहीं रोक सकता ना। तो वृक्ष भी सांस लेते हैं और तू समझता है कि हम मनुष्य बच्चे पैदा करते हैं। देख तेरे साथ तो जानवर पैदा कर लेते हैं, कौन सा बड़ा काम कर रहा है। आहार वो भी जुटा लेते हैं। कोई भगवान की सृष्टि में कोई भूखा नहीं मरता। कभी हम नहीं कह सकते वो भूख से, भगवान ने सबके लिए सब व्यवस्था कर रखी है। तो इस तरह से हमने मनुष्य जन्म लेकर यदि भगवान का भजन नहीं किया तो ये जन्म हम खाली धौंकनी चल रही है, सांसें चल रही है। और ये मनुष्य जन्म व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं। ये बार बार मिलेगा ही नहीं, और ये मनुष्य जन्म मिला ही भजन के लिए है, इसको व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। सभी गौण रसों का उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य रसों में सर्वप्रथम शांत रस है। श्रीमद् भागवत में इसका उदाहरण देते हैं। ये वाला ले लेते हैं, फिर हम कल ही लेंगे, 5 रस चलेगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, विष्णुवंशी एक बार बताएंगे? विष्णुवंशी ये जो वसुदेव का वंश है, ये विष्णु वंश है, जहाँ वाष्ण्य का ही चाहते हैं। ठीक है। और दीदी वैकुंठ और गोलोक धाम एक है? बिल्कुल नहीं। गोलोक धाम के नीचे वैकुंठ है, वहाँ पे श्री कृष्ण की विलास मूर्ति नारायण रहते हैं लक्ष्मी के साथ। लेकिन जैसे कई पिछले वाले में हमने पढ़ा है कई जगह की वो वैकुंठ में रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की विलास मूर्ति है ना वैकुंठ में, वहाँ पे गोपी इत्यादि नहीं है, यशोदा ये सब नहीं है, वहाँ नारायण है। हाँ। कृष्ण दीदी, हाँ। आपने जो 4 वो बताए थे दीदी, जो विशुद्ध सत्व, दीदी 4 और कौन से दीदी? विशुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व, मिश्र सत्व और माइक सत्व। विशुद्ध, शुद्ध, ज्ञान मिश्र और माइक, ऐसे 4 होते हैं। नहीं, ज्ञान मिश्र नहीं, खाली मिश्र सत्व। मिश्र सत्व, ज्ञान नहीं, खाली मिश्र सत्व। अपने विभत्स रस के विषय घृणा आती है, जिस चीज को देख करके नफरत आती है, घृणा आती है, वो विवश रस है। जैसे क्या संसार से वैराग्य आ गया ना, हाँ, इस तरह से। और दीदी जैसे हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी रौद्र रस है, जैसे उसमें बताया कि क्रोध, तो क्रोध में और रौद्र रस में दीदी क्या अंतर? नहीं, रौद्र रस का क्रोध भाव है। रस जब वो रस होता है तब रौद्र कहलाता है, तब क्रोध नहीं कहलाता। जी दीदी। दीदी वो जो श्रुति कुंती है, वो वसुदेव की बहन है या कुंती की बहन है दीदी? फिर से बोलो। हरे कृष्ण। हाँ। हरे कृष्णा दीदी, वो जो अभी आपने भी बोला कि वो जो शिशुपाल था वो श्रुति कीर्ति का पुत्र था, तो दीदी वो कुंती की बहन थी या वसुदेव जी की दीदी? वसुदेव की बहन थी वो, वसुदेव की, राइट, वसुदेव की बहन थी वो। जी दीदी। जी दीदी, वो भतीजा बोला इसलिए थोड़ा सा। हाँ, वसुदेव की बहन। वसुदेव की 4 बहनें थी। तो कुंती कौन है? कुंती वसुदेव की बहन नहीं है क्या? हाँ, तो फिर इसमें गलती क्या हुई?
वसुदेव की बहनी थी कुंती। वसुदेव की कुंती भी तो हाँ जी वसुदेव तो की फिर बहन थी। तो दीदी कुंती की भी बहन हुई छोटे की थी दीदी। 4 बहनें हैं वो, कुंती, श्रुतकीर्ति 2 और है। ये सब वसुदेव की बहनें हैं। वसुदेव की बहन कुंती है। भागवत में आया है, कुंती वसुदेव से शिकायत करती है और कहती है कि इतने दुख आए हमारे ऊपर, भैया आप मिलने भी नहीं आए। वसुदेव बोले कि बहन हमारे ऊपर क्या कम संकट आए थे, ये संसार है। ये भागवत में आया है। सुभद्रा सुभद्रा कृष्ण की बहन है। द्रौपदी इसकी बेटी है, देवकी की। देवकी की बेटी है सुभद्रा। दीदी ये जो भयानक रसाभास, डर, रौद्र रसाभास। रौद्र में क्रोध है, भयानक में डर है। जी दीदी ठीक है दीदी। और कोई प्रश्न है? नहीं है तो फिर भागवत। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही ना दीदी। एक ये प्रश्न है, मतलब जैसे हम सुबह भगवान जी की मंगल आरती करते हैं और वो तो सुबह सुबह कर लेते हैं, और उसके बाद जब बर्तन बंधन वगैरह तो वो तो बहुत देर से करते हैं, तो इस बीच भगवान को विश्राम कराना चाहिए या वैसे ही बस रहेंगे? मंगल आरती के बाद स्नान कराने के लिए कह रही हो? हाँ ये पूछने को उस टाइम क्या करते हैं, क्योंकि हाँ, तो बंधन करते हैं, मंगल आरती के बाद स्नान करा सकते हैं भगवान को। ठीक है, बस ये उसके बाद वो पूछिए मंगल आरती के बाद शयन करा, मतलब थोड़ा विश्राम कराना चाहिए ठाकुर जी को, ये पूछ रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, आधे घंटे बाद स्नान करा दो, 6:30-7 पे करा दो, कोई बात नहीं। उसके बाद तो ये था ना, जैसे हम अपनी माला वगैरह करते हैं। हाँ हाँ कर सकते हो, कर सकते, नो प्रॉब्लम। करा देते हैं इतनी देर। हाँ हाँ, जब घर में एक ही व्यक्ति है वही सब काम कर रहा है तो क्या करेगा। ठीक है जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण ज्योति दीदी, आप दीदी स्नान करो दीदी, आप विश्राम करो दीदी, स्नान समझ रहे हैं दीदी। क्या विश्राम के लिए बोल रहे हैं, विश्राम के लिए दीदी, कि जब तक विश्राम करा सकते हैं ये बोल रहे हैं दीदी। विश्राम स्नान, मैंने स्नान सुना। विश्राम भगवान को मंगल आरती कराने के बाद करा सकते हो, अवश्य ही करा सकते हो, लेकिन फिर जल्दी से विश्राम करा के उनको उठाओ, क्योंकि खिलाना पिलाना भी तो है। नहीं वो तो मंगल आरती के बाद हम भोग लगाते हैं ना, उसके बाद भोग लगा देते हैं एक दफा तो। हाँ तो ठीक है, भोग लगा के थोड़ी देर पर्दा ढक दो। हाँ फिर बाद अपनी जैसे चैंटिंग वगैरह, अपने गुरु नाम करा, माला वगैरह करी, उसके बाद फिर उनको दोबारा मतलब अर्पण वंदन वगैरह करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है जी। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी आपने अभी कुछ कथा सुनाई थी, उसमें भगवान कृष्ण गोपियों से कहते हैं कि नदी के पार जाने के लिए, दुर्वासा ऋषि के पास, किसी को मुझे समझ नहीं आया किससे किस लिए भेजते हैं, नदी के पार भेजते हैं और पानी में फिर बोलते हैं कि कहना कृष्ण ने क्या स्त्री संग नहीं किया, ऐसे कुछ बताया था ना दीदी। हाँ मुझे कुछ समझ नहीं आया उसमें क्या समझना है ये बताओ पहले, तुम बोलते रहिए, वही तो मैंने बोला। हाँ हाँ दीदी, मतलब ये जो उसका वो क्या था कि नदी ने क्यों रास्ता दे दिया था? हाँ क्योंकि वो मतलब भगवान जी सब मतलब स्त्रियों को नहीं देखा, मतलब कि
स्त्रियों का संग करके भी एकदम वो भगवान है, कभी, जो हाँ मतलब योगेश्वर है, स्त्रियों का जी। संग करके भी वो कभी संग नहीं किया है, और दुर्वासा ने सब कुछ खा के भी खाया नहीं है। खाया नहीं। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी मेरा ग्रंथ है नहीं, मेरे आज के ना गुरु जी की कथा से रिलेटिव कुछ है प्रश्न इस जगह। तो गुरु जी ना जैव धर्म के बारे में बता रहे हैं, फिर बताते ही कह रहे हैं कि ये राधा रानी कहती हैं कि ए रमन मंजरी, मतलब ये सबको हटाओ, मुझे शांति से भजन। तो दीदी गुरु जी ही रमन मंजरी है, वो राधा जी नहीं कह रही है, जैव धर्म में राधा जी नहीं है, जो वहाँ पर जिनको ये भाग दिया गया है ना, बाबा जी महाराज, हाँ बाबा जी महाराज, हाँ बाबा जी महाराज, प्रेमदास परमहंस बाबा जी महाराज, हाँ, उनको मंजरी भाग, वहाँ राधा जी नहीं कह रही है। नहीं मैं वो नहीं कह रही दीदी, मैं ये बाबा जी महाराज भाव में हो गए ना, वे भाव में होके इस तरीके से बोल रही है, भाव में ये बोल रहे हैं कि ए रमन मंजरी। गुरु जी, तो मेरा ये कहना है कि गुरुदेवी तो रमन मंजरी है ना दीदी? नहीं मतलब मैं इस जगह नहीं, ये बात तुम्हारी ठीक भी है कि गुरुदेव रमन मंजरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही रमन मंजरी होगी। रमन मंजरी का पूरे ग्रुप में भी कई सारी रमन मंजरियाँ हो सकती हैं। ठीक है, यही वाली पॉइंट थी। ठीक है। और भागवत, हरे कृष्णा दीदी। हाँ शालू, देखो जो ये 5 वर्ष लोग आया इसमें, तो ये इसका भी तो ये वो है कि आज इंदिरा भाभी जो संसारिक लोग हैं जो ये करते हैं, ये गिरना मतलब है ना, आज इंदिरा भाभी जो विधिक रस आया है ना, अगर मनुष्य ने जन्म लेकर आत्मा और परमात्मा का ज्ञान लिया तो वो गिरना करने के लायक है। यही है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। आज भागवत कथा करेंगे दीदी सत्यवती खंडेलवाल दीदी, पंचम स्कंद, प्रथम अध्याय। बोलिए दीदी। हरे कृष्णा दीदी, बोलिए। हरे कृष्णा। पूर्वे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तमादिदेवं करुणावतारं तमालवर्णं सहतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतसंस्थं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरु मधु दीदी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। सभी वैष्णवी के चरणों में यथा योग्य प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रिय भक्तरित पंचम स्कंद, प्रथम अध्याय, पेज 23। राजा परीक्षित ने कहा, हे महामुने, महाराज प्रियव्रत तो सदैव आत्मानंद में डूबे रहते थे, परम भागवत थे, फिर गृहस्थ धर्म में कैसे लीन हो गए और अंत में घर में आसक्त रहकर भी महाराज प्रियव्रत ने किस प्रकार से भगवत सामीप्य आदि सिद्धि प्राप्त कर ली और किस प्रकार से श्री कृष्ण उनकी अविचल भक्ति बनी रही। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, आपने जो कहा वह सत्य है। हे राजन, मनु के पुत्र राजकुमार प्रियव्रत भगवत भक्त थे। देवर्षि नारद जी के श्री चरण कमलों की सेवा करने से उन्हें सहज ही परमार्थ तत्व का बोध हो गया था। भक्ति तत्व के संबंध में दिव्य ज्ञान रूपी दीक्षा प्राप्त करने का संकल्प लेने ही वाले थे। उसी समय उनके पिता मनु ने
उन्हें गुणों से पूर्णता संपन्न देखकर राज्य शासन के लिए आज्ञा दी। परंतु प्रियव्रत अपनी सारी इंद्रियों और उनकी क्रियाओं को समाधि योग के द्वारा भगवान वासुदेव के चरण कमलों में समर्पित कर चुके थे। पिता की आज्ञा किसी भी प्रकार से उल्लंघन करने योग्य न होने पर भी उन्होंने यह सोचकर कि राज्य अधिकार पाकर मेरा आत्मस्वरूप स्त्री पुत्र आदि असत प्रपंच से आच्छादित हो जाएगा, राज्य और कुटुंब की चिंता में फंसकर परमार्थ तत्व को भूल जाऊंगा। उन्होंने पिता की आज्ञा को स्वीकार नहीं किया। जगत के सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी जीवों के अभिप्राय को जानते हैं, निरंतर जगत के कल्याण में लगे रहते हैं। जब उन्होंने प्रियव्रत की ऐसी प्रवृत्ति देखी, तब वे आदिदेव ब्रह्मा मोतीबान समस्त वेदों एवं अपने पार्षदों मरीचि आदि ऋषियों को साथ लेकर सत्यलोक से प्रपंच में अवतीर्ण हुए। हंस वाहन पर सवार होकर ब्रह्मा जी नीचे उतरने लगे। आकाश पथ में यहाँ वहाँ विमानों पर सवार होकर इंद्रादि विमानों ने देवताओं ने उपहारों के साथ उनकी पूजा की और इस प्रकार सर्वत्र आदर सम्मान पाते हुए एवं गंधमादन की घाटी को प्रकाशित करते हुए ब्रह्मा जी प्रियव्रत के पास पहुँचे। नारद जी भी प्रियव्रत को आत्मविद्या का उपदेश देने के लिए वहाँ आए हुए थे। देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी के वाहन हंस को देखा और वो समझ गए कि उनके पिता ब्रह्मा जी का शुभागमन हुआ है। वे स्वाम्भु मनु और प्रियव्रत के साथ तुरंत खड़े हो गए और हाथ जोड़कर विधि विधान से पूजा करके मधुर स्तुति वचनों से उनके गुण यश की उत्कृष्टता का वर्णन करने लगे। ब्रह्मा जी प्रियव्रत की ओर मंद मंद मुस्कान से देखते हुए कहने लगे, तुम ध्यान रख सुनो, मैं तुम्हारे सत्य सिद्धांत को बतला रहा हूँ। तुम्हें सत्य सिद्धांत को बतला रहा हूँ। तुम्हारे पिता, तुम्हारे गुरु नारद जी तथा मैं, हम सभी परम स्वतंत्र परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। उनके विधान को कोई नहीं टाल सकता है। समस्त गुरु अव्यक्त ईश्वर के द्वारा दी गई देह धारण करके जन्म मरण शोक मोह भय सुख दुख का भोग करते हैं तथा कर्म करने के लिए बाध्य होते हैं। जिस प्रकार नाक में रस्सी बंधे हुए बैल, 4 पैर वाले पशु 2 पैरों वाले मनुष्यों की इच्छा के अधीन होकर उनका बोझ उठाते हैं, हम भी भगवान की वेदवाणी रूप रस्सी को सत्वादि गुणों के भेद से अपने अपने वर्ण आश्रमोचित कर्मों को करते हैं। सुदृढ़ बंधन में बंधकर भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं और कर्म के फल को देने वाले भगवान हमारे कर्मों के अनुसार देव प्रियक आदि शरीर प्रदान करते हैं। उन देहों को स्वीकार कर हम ईश्वर के द्वारा दिए गए सुख दुख को उनकी इच्छा के अनुसार उसी प्रकार से भोगते हैं जिस प्रकार अंधा व्यक्ति आँख वाले पुरुष के निर्देशों को प्राप्त करके उसका अनुसरण करता है। मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध का भोग करता हुआ भगवान की इच्छा के अनुसार सुख दुख का भोग कर उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार निंदा टूटने पर मनुष्य स्वप्न में देखे गए विषय को स्मरण करता है। पुरुष इंद्रियों के वशीभूत है। वह घर छोड़कर वन में चले जाने पर भी उसे जन्म मरण का भय बना रहता है। उसका चक्षु कर्ण नासिका जीवा त्वचा इन 5 ज्ञानेंद्रियां और मन इन 6 शत्रुओं से उसका पीछा नहीं छूटता है। जो इंद्रियों को जीतकर परमात्मा में रति रखता है वह गृहस्थाश्रम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। जो इन 6 शत्रुओं को जीतने की इच्छा रखते हैं सबसे पहले
उन्हें घर में रहकर जीतने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार राजा शत्रुओं के क्षीण होने पर दुर्ग अथवा किसी भी स्थान पर विचरण कर सकता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति भी ग्रस्त रूपी दुर्ग का आश्रय करके षड रिपुओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसके बाद वह घर में रहे या वन में विचरण करे। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से कहा, तब प्रिय व्यक्ति जैसी मदद किया है वैसा ही करूँगा। मनु जी से सम्मान प्राप्त कर ब्रह्मा जी प्रियव्रत नारद जी के सामने ही अंतर्हित हो गए। देवर्षि नारद जी की आज्ञा से स्वाम्भव मनु ने भूमंडल के रक्षण तथा पालन करने के लिए पुत्र प्रियव्रत का राज्याभिषेक कर दिया और स्वयं ने संसार से निवृत्ति प्राप्त कर ली। इस प्रकार प्रियव्रत ने ईश्वर की इच्छा से राज्यभार प्राप्त किया। आदि पुरुष भगवान के श्री चरण युगल के चिंतन से पहले ही उनका चित्त परम शुद्ध हो गया। वे ब्रह्मादि आदि बड़े लोगों का मान रखने के लिए भूमंडल पर शासन करने लगे। इसके बाद उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री वैष्णति से विवाह किया। उन्होंने अपनी पत्नी के गर्भ से 10 पुत्र और एक कन्या को जन्म दिया। कन्या सबसे छोटी थी। 3 पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। उन्होंने बाद में संन्यास को स्वीकार किया। वे एकमात्र भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करते रहते। भक्ति योग से उनका चित्त निर्मल हो गया। प्रियव्रत की एक और पत्नी, उसके गर्भ से 3 पुत्र हुए, उत्तम, तामस, श्रेयवत। ये अपने नाम वाले 3 मनमंत्रों के अधिपति हुए। पुत्रों के द्वारा संन्यास ग्रहण कर लेने के बाद प्रियव्रत ने 11 अर्बुद वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य किया। प्रियव्रत का शासन सुचारू रूप से चल रहा था। तभी उन्होंने देखा कि तेजवान सूर्य लोकालोक पर्वत तक किरणों को बिखरते हुए सुमेरु की प्रतीक्षा करते हैं और इससे आधा भाग में अंधकार छाया रहता है। उन्हें यह आधा भाग का अंधकार पर रहना पसंद नहीं आया। उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि मैं अपने प्रभाव से रात्रि को भी दिन बना डालूंगा। इस अभिप्राय से उन्होंने अपने सूर्य के रथ के समान वेगवान ज्योतिर्मय रथ पर सवार होकर दूसरे सूर्य की भांति उनके पीछे पीछे पृथ्वी के चारों ओर 7 परिक्रमा कर डाली। उसी समय ब्रह्मा जी उनके समीप आए और उनसे कहा, बेटा, यह कार्य तुम्हारे अधिकार के अंतर्गत नहीं है। इस प्रकार प्रियव्रत के रथ के पहियों के अग्रभाग से जो 7 लकीरें बने, वे 7 समुद्र बन गए। इन 7 समुद्रों से पृथ्वी के 7 द्वीपों में प्रवृत्त हो गई। उन पृथ्वी पर 7 द्वीप बन गए: जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, साम्रद्वीप, कुश, क्रौंचद्वीप, शार्क एवं पुष्कर। ये द्वीप परिणाम अनुसार क्रमशः एक दूसरे से दुगने हैं और समुद्र के बाहरी भाग में चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। 7 समुद्र क्रमशः लवण, इक्षु, मदिरा, रथ, दधि, दुग्ध और जल के सागर हैं। प्रियव्रत ने अपने 7 पुत्रों को एक एक द्वीप का राजा बना दिया। प्रियव्रत ने अपनी पुत्री पुरुषवती का विवाह शुक्राचार्य के साथ कर दिया, जिससे देवानी नाम की एक पुत्री का जन्म हुआ। उन्होंने भगवान के श्री चरण कमलों की रज के प्रभाव से भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा तथा मृत्यु इन 6 गुणों पर विजय प्राप्त कर ली थी। एक बार प्रियव्रत महाराज देवर्षि नारद जी के चरणों की ग्रहण करने पर पुनः राज्य आदि भोगों की प्राप्ति को छलावा मात्र समझकर स्वयं को अशांत सा मानने लगे। मन ही मन विरक्त होकर कहने लगे, मुझसे ऐसा कौन सा अन्याय हो गया कि मेरी इंद्रियों ने मुझे इतने दिनों तक विषय रूप अंधकूप में डाल रखा है। अब
विषय भोग बहुत हो गया, मुझे इससे क्या प्रयोजन, मैं तो कामनी के कीड़ा मृग के समान हो गया। ये कहते हुए अपने आप को कोसने लगे। भगवान की कृपा से उन्हें अपने स्वरूप की उपलब्धि हो गई। हृदय में वस्तु के विषयों के प्रति वैराग्य हो गया और हरि के लीला विलास की बेमति जाग उठी। उन्होंने सारी पृथ्वी का यथायोग्य विभाजन करके अपने पुत्रों को सौंप दिया। साथ ही साम्राज्य लक्ष्मी और पत्नी का नृत्यदेह के समान परित्याग कर दिया। वे पुनः नारद जी के बतलाए हुए मार्ग का स्मरण करने लगे। महाराज प्रियव्रत के विषय में अनेक लोकोक्तियां प्रचलित हैं कि महाराज प्रियव्रत ने जो कार्य किए उन्हें भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता है। उन्होंने रात्रि के अंधकार को मिटाने के लिए अपने रथ के पहियों से बनी हुई लकीरों से प्राणियों के सुख के लिए 7 समुद्र बना दिए। जीवों में पारस्परिक विवाद न हो, इसलिए प्रत्येक द्वीप में नदी, पर्वत और वन आदि की रचना करके उनकी सीमा भी निर्धारित कर दी। महाराज प्रियव्रत भगवान के भक्त नारद जी के प्रिय भक्त थे। उन्होंने स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताललोक एवं कर्म और योग से सिद्धि होने वाले ऐश्वर्यों को नरक वश समझा था। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च से कृपा सिंधुश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरि बोल, हरि बोल। तो इस तरह से महाराज प्रियव्रत के चरित्र से हमने समझा कि गृहस्थ में रहकर भी हम भजन कर सकते हैं और अपनी इंद्रियों को जीत सकते हैं। जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है और परीक्षित की तरह भूख, प्यास इत्यादि को भी जीत लेता है, वह व्यक्ति इस पृथ्वी पर भी नहीं सब जगह शासन कर सकता है। तो हमें जितेंद्रिय होना चाहिए, मनस्वी होना चाहिए। प्रियव्रत का चरित्र आगे चलेगा, कल आग्नि का चरित्र आएगा, फिर नाभि चरित्र आएगा, फिर ऋषभदेव का चरित्र आएगा। तो आप लोग जो सुना है उसको एक दफे मनन करेंगे तो याद रह जाएगा। शंभु मनु के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद का वंश आपने सुना, ध्रुव इत्यादि का। अब प्रियव्रत का वंश चलेगा। कीर्तन। दीदी इसमें जो एक वर्ड आया है परब्रह्म के उस व्यवहार अतीत स्वरूप, मतलब दीदी इसका क्या परब्रह्म मतलब के हुआ? क्या फिर से बोलो। परब्रह्म के उस व्यवहार अतीत, व्यवहार से परे। चिंतन। अच्छा दीदी, ठीक है दीदी। हरे कृष्णा दीदी, आज भजन में गाऊं? गाइए। हरि हरि कबे मोर हबे है न दीना, हरि हरि कबे मोर हबे है न दीना, विमल वैष्णवे रति उपदीवे, वासना हई बेखी, अंतर बाहिरे समव्यवहार, अमानी मानद हबो, कृष्ण संकीर्तने श्री कृष्ण स्मरणे, सतत मजियरबो, ए देहिर क्रिया अभ्यासे करी, जीवन यापन लगी, श्री कृष्ण भजने अनुकूल जाहा, ताहे हबो अनुरागी, भजने जाहा प्रतिकूल ताहा, दृढ़ भावे त्यागीबो, भजते भजते समय आसीले, ए देह छाड़िया दीवो, भक्ति विनोद ए आशा करी, वसिया गौद्रुम वने, प्रभु कृपा लागी व्याकुल अंतरे, सदा कांदे संगोपने, हरि हरि कबे मोर हबे न दीना। दंडवत प्रणाम दीदी। अर्थ बोल दो इसका।
हे हरि, मेरा ऐसा दिन कब आएगा जब मेरे हृदय से समस्त प्रकार की विषय वासनाएं नष्ट हो जाएंगी तथा विमल शुद्ध वैष्णवों के चरण कमलों में मेरी रति उत्पन्न हो जाएगी। अंदर तथा बाहर में मेरा व्यवहार एक समान होगा, अर्थात मेरा हृदय निष्कपट हो जाएगा तथा मैं अमानी एवं मानद होऊंगा तथा निरंतर श्री कृष्ण के कीर्तन स्मरण में निमग्न रहूंगा। केवल मात्र जीवन निर्वाह के उपयुक्त शारीरिक क्रियाओं को करूंगा तथा श्री कृष्ण भजन के अनुकूल विषयों में मेरी प्रीति होगी। मैं भजन के प्रतिकूल विषयों का दृढ़ता पूर्वक परित्याग करूंगा। इस कार भजन करते करते समय आने पर मैं इस शरीर को त्याग दूंगा। भक्ति विनोद इसी आशा के साथ गौद्रो मन में बैठकर सर्वदा प्रभु की कृपा के लिए व्याकुल हृदय से एकांत में निरंतर रोता रहता है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण। धन्यवाद।